अटपटे सवाल चटपटे जवाब कार्यक्रम का 59वां अंक लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। रूप सिंह जी को मैंने इनवाइट कर दिया है, अप्रूवल दे दी है, ऐड कर दिया है। अभी थोड़ी देर में हमारे साथ ऐड होने वाले हैं। सूचना आ तो रही है ऐड होने की। जुड़ गए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार जी। जोगा बहुत सिंह जी, बहुत आज स्वागत है। तो एक सेकंड नहीं लगा जुड़ने में। बिल्कुल। और हमारे मित्र तैयार बैठे हैं, गुरसाहिब सिंह जी दंदीवाल साहब। बहुत बहुत जी धन्यवाद जी आपका जुड़ने के लिए। सत श्री अकाल जी आपको और हमारे बाकी सब प्यारे प्यारे दर्शकों श्रोताओं को मेरी ओर से राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार, दुआ सलाम। बिल्कुल। मौसम में अब बदलाव आ गया, थोड़ी थोड़ी गर्मी आने लगी है अब। आज आपने तो खैर कोट पहन रखा है, उधर सर्दी है क्या आपकी तरफ? जी 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 जी। हमारे इधर अभी सर्दी खत्म होगी समझो। खेतों में सरसों कटाई का पूरा जोर है और लोग खेतों में काम करते हैं। मैं कई दिनों से लगातार व्यस्त रहा कार्यक्रमों में। स्कूलों में चल रहे हैं वार्षिक उत्सव, तो जी मित्र प्यारे उनमें मंच संचालन के लिए बुलाते रहते थे। तो कई दिनों से, लगभग 5-6 दिन से लगातार मैं आज भी शाम को आया हूँ, इसलिए जी थोड़ी जी। आवाज बूझ गड़बड़ हो रही है। राजेंद्र चुग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राम राम कह रहे हैं जी। और लिच्छी सभी को। राम जी मुराना साहब आगे हैं और रंजीत सानू जी भी जुड़ गए हैं, गुरदीप सोबना जी आगे हैं। इस प्रकार से प्यारे हमारे जुड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। शुरू करें। जी जी, मांगीलाल देड़ू जी भी आगे हैं और धर्मपाल शाक्य जी भी नमस्कार कह रहे हैं जी हमें। जी तो इन सब नमस्कार। मित्रों को नमस्कार और सबको आग्रह करते हैं कि आप जुड़िए जी, समय हो गया है। गोविंद गोयल जी भी आगे हैं। बजरंग सारण जी 70 आरबी राय सिंह नगर से जोगा सिंह जी और रूप सिंह जी को राम राम कह रहे हैं। आपको भी, आपके पूरे परिवार को, आपके मित्र सर्कल को, सब दोस्तों को हमारी तरफ से राम राम जी। जी राम राम। राजेंद्र चुग पौड़का से राम राम कह रहे हैं। राम राम। तो प्रोग्राम शुरू करें। बिल्कुल जी। आज 59वां कार्यक्रम है। 59वां कार्यक्रम। ओम पारिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरु साहब जी कह रहे हैं कि गुरसाहिब सिंह दंदीवाल कि आज आपका प्रोग्राम देखेंगे। हम भी चाहेंगे जी आप पूरा प्रोग्राम देखें। सुभाष चंद्र जी कड़वाल साहब हमें देख रहे हैं, तो इन सब से निवेदन करते हैं कि आप देखते रहिए। पहला सवाल जी रावत सर से है। टिंकू अर्जुन सुड्डा, घर जी का जोगी जोगना, बार का जोगी सिद्ध। वैसे तो ये सवाल बहुत बार आपके सामने आया है, लेकिन ये पूछते हैं जी क्यों जी? इसका कारण है कि जिसके बारे में हम जानते हैं उसकी कदर नहीं करते, और जो अनजान होता है उसके ऊपर हम कदर भी करते हैं उसकी, और उसके ऊपर हम विश्वास भी करते हैं। बस यही कारण है कि घर का जोगी जोगना आन बान का सिद्ध। बिल्कुल ये बलकार धंजू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो हमें देखना शुरू कर चुके हैं। और बहन जी आगे हैं, डॉक्टर नगेंद्र कौर जी प्रधानाचार्य। नमस्कार जी आप दोनों को और महिला दिवस की शुभकामनाएं। सो क्यों मंद आखिए जित जम्मे राजान, गुरु नानक देव जी की बात इन्होंने आशा दीवार में शामिल है ये वाणी में। और ये महिलाओं के लिए ही कहा है कि उसको आप छोटी क्यों कह रहे हो, उसको आप मंदा क्यों बोलते हो, जो राजाओं को भी जन्म देती है। बहुत बढ़िया बात लिखी बहन जी, आपको नमस्कार। जी बंसीलाल टाक और दौलताराम कालवा हमारे साथ हैं। जय भीम कह रहे हैं, आपको भी जी। जय भीम। लो जी, बलकार धंजू जी का सवाल है जी अगला। राजेंद्र सारस्वत जी भाई साहब देख रहे हैं बंबई से हमें। राम कुमार रेवाड़ भी जुड़ गए हैं। पतराम जी प्रणाम। ढिल्लों साहब,
भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र सारस्वत जी का लेख पढ़ा मैंने कल, सभी अखबारों में था, दैनिक तेज में पढ़ा, बहुत अच्छा लगा जी। भाई साहब आपको नमस्कार। जी बलकार धंजू जी 34 हेड, चक 34 हेड अनूपगढ़ से लिखते हैं हमेशा, और बहुत ही प्यारे श्रोता दर्शक हैं हमारे। मोहन सोडा जी भी हमें देख रहे हैं और संदीप जांदू जी भी हमें देख रहे हैं। धंजू जी। जी कह रहे हैं कि जैसी आज के इंसान की करतूतें हैं, हम्म। अगर ऊपर वाले ने इंसान के पूंछ और सींग लगा दिए होते तो क्या होता। अगर आदमी के सींग और पूंछ लगा दिए जाते तो जानवर सींग और पूंछ के बिना होते। तो जो आदमी आज सींग और पूंछ के बिना जो करतूतें करता है, फिर वो करतूतें पशु किया करते। बिल्कुल दीप सोमना, गुरदीप जी विजयनगर से, और संदीप चांदू जी, उमेदा राम जी होडू से, केसरा राम जी गोस्वामी नमस्कार कह रहे हैं, एल आर पारिक साहब जय श्री राम कह रहे हैं, और मांगीलाल जी देवड़ू जी ने सदा की तरह से एक और सवाल सोनाली से पूछ लिया है। अगला सवाल मांगीलाल देवड़ू जी का ही है, इनका सवाल मैं दोहराता हूं, आप इसका उत्तर देंगे। ये कह रहे हैं जोगा सिंह जी, अगर आपको कहीं रास्ते में पड़ा हुआ 1 करोड़ रुपया मिल जाए और आप उसको उठा लेंगे, उठाने के बाद आप तेज तेज दौड़ेंगे या धीरे धीरे दौड़ेंगे? सोच समझ के उत्तर देना, 1 करोड़ का सवाल है। हम्म। ना तो मैं तेज दौड़ूंगा, हाँ ना मैं धीरे धीरे चलूंगा, मैं तो वहीं कोठी बना करके बैठ जाऊंगा। इतनी पवित्र जगह है, इतनी अच्छी जगह है जो मेरे को करोड़ रुपया दे रही है, तो आगे पता नहीं कितने करोड़ देती रहेगी, मैं क्यों छोड़ के जाऊंगा उस जगह को। जी। गुरदीप सोवड़ा जी को सींग और पूंछ वाला उत्तर अच्छा लगा। राजेंद्र चाहर जी मोहन मगरिया से राम राम कह रहे हैं जी, आपको भी जी, आप हमारा सारा प्रोग्राम देखना जी। ओम प्रकाश जी निहालिया जी आगे हैं गढ़साना से, आज आपके भी सवाल आएंगे जी, देखते रहना भाई। और राजेंद्र सारस्वत जी कहते हैं कि जी बड़े लोगों से मिलना, हमेशा मिलने में फासला रखना, जहां दरिया समंदर में मिला दरिया नहीं रहता। दोनों भाइयों को याद कर रहा हूँ जी। जी आप जैसे बड़े भाइयों की कृपा है जी भाई जी साहब, और बस आप लंबी और स्वस्थ उम्र पाए और हम जैसे छोटे भाइयों पर आशीर्वाद रखें। जी। अगला सवाल नरेश कुमार वार्ड नंबर 26 रावतसर से, सवाल का जवाब दीजिए जी कि जगत को किसने जीता, यही सवाल। जगत को जिसने जीता है उसको आपने पुरस्कार दिया था। हे प्रभु, आप उसको पुरस्कार देकर के जगत जीतने का इतनी जल्दी भूल कैसे गए। अजय जाखड़ जी हमें देख रहे हैं, नमस्कार कह रहे हैं। श्यामलाल जी हुड्डा साहब खोडा गांव से हमें देख रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी कह रहे हैं, रूप सिंह जी, रूस और यूक्रेन को दी गई जोटों की उपमा बहुत बढ़िया और व्यंग भी सटीक। जी बहन जी, ये जोटों की लड़ाई में बुई का खौ, ये जो झाड़ियां होती है ना जोटों की लड़ाई में, तो उनका नुकसान होता है, तो अन्य देशों बिल्कुल। का भी इसमें, क्योंकि ये बड़ा मामला हो गया और विश्व युद्ध से डरते हैं अपने। वी आर जलंधरा जी जय सिया राम कह रहे हैं जी, और आत्मा जी सिंह जी राजपूत राम राम कह रहे हैं जी। गुरसाब दंदीवाल कह रहे हैं जी, इन्होंने एक सवाल पूछा है, जरूर हम नोट करेंगे। गुरदीप सोमना जी कॉमेडियन, और ये कह रहे हैं कि मेरे सभी दोस्त जो प्रोग्राम देख रहे हैं उन सबको नमस्कार कहते हैं। सतपाल लूणा जी, मंजीत कौर जी, सतपाल लूणा जी के बाद प्रेम कुमार जी तंड साहब भी हमें देख रहे हैं। स्वागत है जी प्रेम कुमार जी आपका, और आप जरूर कोई ना कोई सवाल आज कमेंट में लिखेंगे और लास्ट तक देखेंगे। अगला सवाल उमेदा राम जी हुड्डू से, बाड़मेर में हुड्डू गांव है इनका। गीदड़ भभकी क्या होती है? है जी। गीदड़ भभकी। गीदड़ भभके क्या होती है? नहीं हाँ बताता है? कोई हाँ, भी जबरदस्ती बताएं। वाली बात है?
कोई जबरदस्ती है मैं आपके सवाल का जवाब दूं? है, नहीं बताता। क्या बिगाड़ दोगे मेरा अब? बिगाड़ना देख लेना क्या बिगाड़ते हो मेरा। ये होती है गीदड़ बबकी। रात रात के ना मारो। मैंने देखा आज आंखें लाल कैसे कर ली जोगा सिंह जी ने। अच्छा, आप वो उत्तर का जवाब दे रहे थे। हाँ अच्छा हाँ। अच्छा। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। उमेदवार राम जी, कहीं आप भी ना डर गए हो मेरी तरह। ताराचंद जी नायक धनिया सर से, प्रेम कुमार जी तट साहब राम राम कह रहे हैं जी दोनों भाइयों को। राम राम। और विजय वागड़वा जी नमस्कार कह रहे हैं, लालचंद कालवा जी भी नमस्कार कह रहे हैं। तो नमस्कार। परमिंदर सिंह जी बड़ी दूर से, कैलिफोर्निया से परमिंदर सिंह कंग, अमेरिका से कह रहे हैं कि स्वागत। जोगा सिंह जी, शाम के बाद रात आती है, हम्म सुबह गायब क्यों हो जाती है? हम्म। इसके छोटे वीर जी दो जवाब हैं। बड़ी दूर से सवाल पूछा है आपने। हाँ एक तो ये है कि रात के बाद दिन आता ही है और वो गायब बिल्कुल। होती है, क्योंकि वो सूरज के साथ टक्कर लेना नहीं चाहती। और दूसरा इसका जवाब ये है कि अब यहाँ रात आ गई है भाई। यहाँ रात है तभी तो आपके वहां दिन उगा हुआ है ना? ये है आपके सवाल का सुंदर सा जवाब, आगे छोटा सा। साहब राम सारण जी की खुशी में हम भी खुश हैं जी। शायद चुनावों के परिणामों से खुश हैं, तो हमारे भाई खुश तो हम भी खुश जी। कृष्ण मील जी भी नमस्कार कह रहे हैं जी। महेंद्र सारस्वत नमस्कार। फूल जी अर्जुन सर से, और ये हमें नमस्ते कह रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी ने एक गीत लिख करके भेजा है पंजाबी का, और उसके संबंध में ही सवाल पूछा है। ओम प्रकाश निहालिया जी और ओम पारिक जी, गिदड़ बाबू की खूबी देखो, इन्होंने भी जिक्र कर दिया ओम पारिक जी ने, और ये प्रैक्टिकल करके दी थी जी, इसलिए ताकि समझ में आ जाए बढ़िया। महेश सुधार जी और रामस्वरूप मेहरा जी और अंग्रेज सिंह जी नौकवाल साहब। अंग्रेज सिंह जी, मैंने आज आपका डाला हुआ एक वीडियो देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, फिर भेजते रहा करो। राय सिंह जी जियानी साहब, ओम प्रकाश निहालिया जी और फूल जी हमें देख रहे हैं। उम्मीदवार हम होडू जी का ही अगला सवाल है कि माया और छाया पकड़ में क्यों नहीं आती? कौन कहता पकड़ में नहीं आती? अभी यहाँ लाइट जल रही है। हम्म तो कहीं ना कहीं छिपी हुई है। लाइट बुझाते ही पकड़ में आ जाएगी। और माया, आप दिन भर रात भर हम्म। दोनों हाथों से जो कमाई करते हैं वो तो आपके पकड़ में आती है ना? तो आप ऐसे कैसे कहते हैं कि दोनों चीजें पकड़ में नहीं आती हैं? अब बिल्कुल। घर बनाया है, छाया के नीचे बैठे हैं। पेड़ आपने लगाए हैं, उसकी छाया के नीचे बैठे हैं, तो छाया को पकड़ रखा है आपने पेड़ के माध्यम से। खूब पेड़ लगाइए, छाया को पकड़ के रखिए, ये काम की चीज है। हो सकता है इनके पड़ोस में रहने वाले किन्हीं का नाम हो माया और छाया, हो सकता है इनका इशारा कहीं दूसरा हो, है ना जी। जी जी इन्हीं जी का जी। ही उम्मीदवार राम जी होडू साहब का ही सवाल है कि वर्तमान समय में लोगों के चेहरे से वास्तविक हंसी गायब क्यों होती जा रही है? ये सबके अंदर की बात है। आजकल माँ के हाथ की बनी हुई दाल रोटी बच्चों को पसंद नहीं आती। और बढ़िया हाँ से पैकिंग के अंदर बाजार में खाने का जो सामान मिलता है वो पसंद आता है, रंग बिरंगे रैपर में लिपेटा हुआ। ठीक है कि नहीं? और जी। यही कारण है कि हमें सच पसंद नहीं है। हम झूठ के ऊपर विश्वास करते हैं, वो ही हमें अच्छा लगता है, क्योंकि उसको घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। सच तो बेचारा उतने का उतना ही रहता है। जी। नरेश कुमार जी कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग ही होंगे वो ही अच्छी सरकार चुनेंगे, और बिल्कुल सही बात है जी। मतदाता अगर सही सलामत अपना निर्णय कर सकता है, बिल्कुल सोच समझ के कर सकता है, तो फिर देश में कहीं दिक्कत नहीं आती। कृष्ण मौलिया जी दासूवाला से और पुरुषोत्तम स्वामी जी हमें देख रहे हैं जी। बलकार रंजू जी को सवाल का
जवाब बहुत अच्छा लगा। मंगीलाल जी ने भी एक और सवाल पूछा है। अगला सवाल शिषपाल सुमन ढूंढाड़ा गढ़साना से। सर मेरा सवाल यह है कि मेरी बहन का बेटा मेरा भांजा हुआ लगता है, मेरे घरवाली की बहन का बेटा यानी मेरी साली का बेटा, वो मेरा क्या लगेगा? आपके साडू का बेटा जो आपका लगता है ना, हम्म, आपके साडू का बेटा जो कुछ भी आपका लगता है, किसी भी हम्म, भाषा में आप अलग अलग नाम हो सकते हैं उसके, वही आपका लगेगा। साली का बेटा भी वही आपका लगेगा। तो उदाहरण भी दे दो इसका, छोटा मोटा हाँ अभी क्या नाम भी होगा? देते हैं। अब अगर आपने नाम ही पूछा है रिश्ते का, तो नाम बता देता हूँ। अब हाँ, जैसे भाई और भाभी, भै और भै, इनके बच्चे जो हैं वो हमारे भतीजे लगते हैं। भाई लगा कर ले लिया दोनों का, और तीजा लगा दिया, भतीजा। उसी तरीके से साढ़ू और साली, इन दोनों के सा ले लो तो सतीजा हो गया फिर तो ये नया नाम। इंद्राज मंगलाप जी आगे हैं जी, सुंदर जोड़ी को नमस्कार कह रहे हैं जी। ओम बरोड़ साहब नमस्कार कह रहे हैं। हेतराम बलियारा जी भी नमस्कार कह रहे हैं। धर्मपाल शाक्य जी कह रहे हैं पिछले हफ्ते मैं देख नहीं पाया, तो बाद में देख लिया करो जी प्रोग्राम। अरविंद रोज जी भी राम राम कह रहे हैं जी। रजीराम जी लुधियाना, लुधियान साहब कह भी सादर नमस्कार के, लुधियान साहब या लुधियान नमस्कार कह रहे हैं जी। ओम पारिक पत्रकार साहब का अवसर से सवाल आ गया है जी जी। कि भैंस के 5 किलो दूध है एक टाइम का, तो उसका काटड़े को क्या फायदा? हम्म। भैंस का दूध चाहे 1 किलो हो, चाहे 5 किलो हो, चाहे 10-20 किलो हो, चाहे 50 किलो हो, कांटड़े को सूंघने जितना तो मिल ही जाता है ना। हाँ जी। राकेश नौखवाल जी राम राम कह रहे हैं, और राजेंद्र सारस्वत जी बंबई वाले, वैसे मूल रूप से श्री गंगानगर के, और कह रहे जी। हैं कि जी मेरा लेख आपने पढ़ा जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो जी आपका जो आपने लिखा और पूरी जनता ने पढ़ा जी, तो इस तरह से आप जी। जी। लिखते रहें, हमेशा आपकी कलम चलती रहे। अजय जाखड़ जी नमस्कार कह रहे हैं। राम कुमार जी रेवाड़ साहब का सवाल आ गया, इनके कई सवाल हैं जी। सादुल शहर से लिखते हैं, हर सिक्के के दो पहलू क्यों होते हैं? हर सिक्के के दो पहलू क्यों होते हैं? आपने दो ही देखे हैं अभी तक, तीसरा भी होता है। जो साइड में होती है ना किनारी, जो दोनों साइडों को जोड़ के रखता है, उसको आप नजरअंदाज कैसे कर गए? सोनलाल जी दत्तरवाल साहब और राजपाल जी मारवाल साहब भी हमें देख रहे हैं जी। इन्हीं का राम कुमार रेवाड़ साहब का सादुल शहर से अगला सवाल है, अगर जी। किसी ने उड़ता तीर लेना हो तो कहाँ मिलेगा? ये तो आप कहीं भी कभी भी ले सकते हैं। इसका कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई विशेष स्थान निर्धारित नहीं है। जब आपका जी चाहे, जहां जी चाहे, फ्री में मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। हाँ, बाद में आपका खर्चा आ जाएगा तो उसके लिए दोष मेरे को मत देना। ओम प्रकाश निहालिया जी कहते हैं कि अगले हफ्ते आप प्रोग्राम ना करना जी, आप यूक्रेन जाना जी, लड़ाई बंद करवा के आना जी, आप दोनों जी, आपको भी साथ लेके जाएंगे जी। अंग्रेज नौकवाल जी को भी बात हमारी पसंद आई, ओम प्रकाश निहालिया जी और गुरदीप सोवना जी को भी उड़ता तीर वाला उत्तर अच्छा लगा। तो राम धन्यवाद। कुमार जी का ही, राम कुमार रेवाड़ साहब का ही अगला सवाल है सादुल शहर से, कि अक्सर कहते हैं लोग कि गोली दे दी, गोली दे दी। योगा सिंह जी आपने भी कभी किसी को गोली दी है क्या? मैंने वैसे जो आपने गोली पूछी है वो तो मैंने कभी दी नहीं। हम्म। और अगर दी भी होती तो आपको नहीं मिलती, क्योंकि आप छोटे होते, या उस समय मेरे ख्याल है आप पैदा ही नहीं हुए होंगे, है हम्म, कि नहीं? जी। साहब राम सारण जी ने उड़ता तीर वाली बात बढ़िया कही, और ये तो धन्यवाद तो इनको भी है जी जिन्होंने सवाल पूछा जी, है ना जी, रेवाड़ साहब ने। इंद्राज मंगलाप जी को भी अच्छा लगा, और सुरेंद्र गोदारा जी नमस्कार कह रहे हैं। श्यामलाल हुड्डा जी ने भी सवाल पूछा है। अमल ढक्का, विष्णोई साहब भी
राम राम कह रहे हैं। स्वागत। रामकुमार रिवाड़ जी का ये अगला सवाल है जी कि भैंस के आगे बीन बजाने का मुहावरा है, अन्य जानवरों के आगे का क्यों नहीं है? देखो जी, कुछ काम किसी ने कर दिया, अब बाकी के काम तो आपके जिम्मे छोड़ दिए ना। अब आपके ये उनके ख्याल में आ गया तो उन्होंने ये मुहावरा बना दिया। अब आपके ये ख्याल में आ गया तो आप सभी जानवरों के आगे बीन बजाना शुरू कर दीजिए। आपकी देखा देख सभी जानवरों के साथ ये मुहावरा फिट हो जाएगा। धर्मपाल भारती जी रायसिंह नगर से नमस्कार करें जी, आपको भी जी। बजरंग सारण जी ने भी एक सवाल पूछा है जी। रामगोपाल चौहान साहब ने भी एक नमस्कार कही है। सलोचना नायक जी भी नमस्कार कर रहे हैं जी, और इन्होंने एक सवाल भी पूछा है, पक्का सहारना हनुमानगढ़ से। जी। और धर्मपाल अठवाल जी दनिया सर से, इन्होंने भी सवाल पूछ लिया। और इंद्राज मंगला साहब ने भी सवाल पूछा है। रंजीत यादव जी नमस्कार कह रहे हैं, और रॉयल जगदीश जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। पन्ना राम मारवाल जी ने भी नमस्कार कहा है। अगला सवाल श्रवण नोखवाल रावत सर से, नाथी का वाड़ा कहाँ है? इसके लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ढूंढा ढांडी करने की जरूरत नहीं है। नाथी का बाड़ा नाथी के पड़ोस में है। ये श्रवण जी टीचर नहीं है ना सरकारी, अगर टीचर होते तो इनको ज्यादा पता होता। नाथी का वाड़ा बहुत मशहूर है। मेरी एक किताब आने वाली है थोड़े दिन बाद, एक हास्य व्यंग्य की आलेखों की एक किताब आएगी, तो उसमें नाथी का वाड़ा भी एक लेख है जी। हुक्मा चंद जी कसवा खोडा भी हमें नमस्कार कह रहे हैं जी। जी और नमस्ते। मोहम्मद अली जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं जी, आपको भी नमस्कार जी। और मदन सिंह सुड्डा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और नमस्कार कह रहे हैं जी, आपको भी मदन सिंह जी बहुत बहुत हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। श्रवण सिंगाठिया जी रावला से जुड़ गए हैं, इन्होंने भी सवाल पूछ लिया। ये जी। ऐसा होता है जी, जो आपने सवाल पूछा है किस्मत का पता नहीं लगता कब जाग जाती है। सुभाष कालवा जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं, रविकांत भी हमें देख रहे हैं, सबका स्वागत है। अगला जी। सवाल डॉक्टर मलिका जलंधर से पूछते हैं, एक गीत है आधा है चंद्रमा रात आधी, ऐसा क्यों कहा गया है? ये आपने भौगोलिक प्रश्न पूछ लिया। हम्म। वैसे गीत भी है, हाँ लेकिन इसका जवाब भौगोलिक रूप से दूंगा मैं। जी। चंद्रमा हमेशा हमें आधा ही दिखता है, अच्छा। चाहे अमावस की रात हो चाहे पूर्णमासी की रात हो, वो हमें आधा ही दिखता है। इस बात को थोड़ा ध्यान में ले लें, हाँ। क्योंकि वो अपनी धुरी के ऊपर नहीं घूमता, तो पीछे का हिस्सा हमेशा उसका अंधेरे में ही रहता है, और सामने का हिस्सा ही धीरे धीरे चमकता है, घटता बढ़ता रहता है। इसलिए ये कहा गया है आधा है चंद्रमा। सावराम सारण जी नाथी का वाड़ा वाले उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। मोहम्मद अच्छा। अली जी ने भी सवाल पूछा है। मदन बेरवाल जी भी नमस्कार कह रहे हैं हमें। ये नाथी का मजाकिया वाड़ा जवाब तो नहीं होगा। काफी लंबा चौड़ा इसका वो मामला है जी, और ये राजनीतिक सवाल ज्यादा हो गया आजकल। ओम प्रकाश हाँ जी। निहालिया जी ने भी सवाल पूछा है, और श्यामलाल हुड्डा जी भी राम राम बार बार हम कह रहे हैं, पूरे परिवार के ओर से इस बात कह रहे हैं। भागीरथ कड़ेला जी अनूपगढ़ से, टहलने से पतला होते तो हाथी भारी का भारी क्यों रह गया? भाई हाथी फिर खाना भी तो फिर भारी खाता है ना, डट के खाता है, खूब खाता है, तो वो तो कहीं ना हाँ। कहीं लगेगा ना। कुलदीप सिंह जी लेलर साहब हमें देख रहे हैं। इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा। लालचंद जी छिपा साहब हमें देख रहे हैं। और ओम पारिक जी, आज दिन भर योगी जी के नाम से और अब समय योगी जी के साथ, ये जोगी आपको कह रहे हैं जोगी, या दिन भर वो जोगी? एमएल ढाका बिश्नोई जी
इन्होंने भी सवाल पूछ लिया। घनश्याम पारिक जी ने भी नमस्कार कहा है दोनों महान विभूतियों को। आपको भी जी घनश्याम जी, कल परसों अपने पास ही साथी थे। ओम प्रकाश टाक राम राम कह रहे हैं। और धर्मपाल शाक्य जी, आपके कहने से भांजे के पास गया था, वो घर पर नहीं मिला। देखो जी, इनका मिलाप मामा भांजे का होना ही नहीं है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, ये कह रहे हैं धर्मपाल जी, अठवाल नहीं है सर, समय आने पर जरूर दिया जाएगा जी। बस आप रोजाना हमारा प्रोग्राम देखा करें, हर बृहस्पतिवार को जरूर उत्तर मिलता है जी। उसी दिन हाथों हाथ नहीं देते जी, है ना जी। जी। हनुमान जी तिवाड़ी, श्री विजयनगर। नागिन और सपेरा एक दूसरे के दुश्मन क्यों होते हैं? इसको थोड़ा सुधार लें। आगे। नागिन और सपेरा आपस में दुश्मन नहीं होते हैं, पक्के दोस्त होते हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। हाँ। मोहम्मद अली जी बड़ी जल्दबाजी करें कि मेरे सवाल का जवाब दो। बिल्कुल जी, जो जवाब अभी दिया था ना, शायद वो भी आप पर भी लागू थे। शोपत हुड्डा जी नमस्कार कह रहे हैं। बलकार जी, धुंजू साहब, अनूपगढ़ वालों ने भी एक सवाल और पूछे। सुधार जी बनी गांव से, हरियाणा में बनी। डूंगर सोनी जी हमें देख रहे हैं। केपी राजपुरी हमें देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे साथ श्रवण नलिया जी भी जुड़ गए हैं। और सुरेंद्र गोदारा जी खेतावाड़ी ढाणी से, गोदारा परिवार की ओर से सादर नमस्कार है सबको। अगला नमस्कार। सवाल है जी संत लाल लाडूणा। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसकी पत्नी उससे प्यार करना कम क्यों कर देती है? क्योंकि प्यार करने के लिए श्रीमान जी ने बच्चे अपनी पत्नी की गोद में सौंप दिए हैं। अब वो उनसे प्यार करेगी। ये तो नहीं कह सकते कि वो प्यार नहीं करती किसी से। एडवोकेट अमित शर्मा हमें देख रहे हैं। और ओम पारिक जी ने भी एक और सवाल पूछा है। इंदिराज लोथिया जी हमें नमस्कार कह रहे हैं। जी ओम प्रकाश नमस्कार। निहालिया जी का एक सवाल आ गया श्री गंगानगर से कि पहले वाले गुरुजी बच्चों को उल्लू का पट्ठा कहते थे, हम्म। कबूतर का पट्ठा क्यों नहीं कहते? क्योंकि जो कबूतर है वो उल्लू की तरह से आलसी नहीं है कि दिन भर सोता रहे, है ना। कबूतर दिन भर काम करता है, चुगा चुगता रहता है। ठीक है कि नहीं। जी और जी जी। इसलिए उसको कबूतर का पट्टा नहीं कहते थे, क्योंकि हाँ। उसको चिड़िया दिखाई देता है। बलकार धंजू जी अनूपगढ़ वाले कह रहे हैं जी, ये शक के मामा भांजा जो है ना जी, इन पर लेख ही लिख दो जी। क्योंकि इनकी मुलाकात, वो कह रहे हैं मेरे मामा को कहो मिलने आए हैं। जब मामा जाते हैं तो वो खुद मिलते नहीं। तो जरूर ईश्वर इनको जल्दी मिलाए। एडवोकेट अमित शर्मा ने एक सवाल और पूछ लिया है। और ओम प्रकाश निहालिया जी ने भी लिख दिया है कि हाथी कितने कमजोर हो जाए जी, झोटे जितना तो फिर भी रहेगा। सही बात है जी। एमएल ढाका बिश्नोई जी भी हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज के चुनावों की बात कर धन्यवाद। रहे हैं। ओम प्रकाश निहालिया जी का ही अगला सवाल है कि आदमी की मूंछें भगवान ने किस काम के लिए दी हैं? भाई मूछे इसलिए दी है, ये एक तरह से क्या कहते हैं, नेम प्लेट है एक तरह से। हाँ। नेम प्लेट होती है ना घर के सामने भी, ये किसका घर है। हम्म। ये तो नेम प्लेट है कि भाई ये आदमी है कि औरत है। ठीक है कि नहीं। अच्छा। जगदीश सोनी जी राम राम कह रहे हैं जी। के एस काला सिंह जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। मोहन जोशी जी भी नमस्कार कह रहे हैं। राजेश बारूपाल जी और ओम प्रकाश निहालिया जी को सवाल का जवाब जो है बड़ा अच्छा लगा। विजय मूड जी धन्यवाद। ने भी नमस्कार कहा है लुधियाना से। और इस प्रकार श्यामलाल हुड्डा जी भी 100 नंबर देते हैं। बलकार धंजू जी को भी उत्तर पसंद आए।
बजरंग धन्यवाद। सारण जी का सवाल आ गया जी, 70 आरबी राय सिंह नगर से। आप कहते हैं कि इतने में उतने मिला दिए जाएं तो कितने हो जाएंगे? इतने में उतने मिला दिए जाएं, इतने में उतने मिला दिए जाएं तो जितने बितने हो जाएंगे। जितने आप बढ़ाना चाहते हैं ना जी, उतने ही हो जाएंगे। आप वैसे बितने हो जाएंगे। बलकार बिल्कुल। धंजू जी कह रहे हैं कि वाह वाह, नेम प्लेट वाली बात। ओम पारिक जी ने एक सवाल और पूछ लिया, और इंद्राज मंगलाव जी ने भी एक सवाल पूछा है, और श्यामलाल हुड्डा जी ने भी पसंद की है हमारी बात। बलकार धंजू जी का ही सवाल आ गया है जी, कि डॉक्टर को अगर भगवान कह सकते हैं तो टेलर को क्यों नहीं कहते? क्योंकि टेलर जो है वो तो कपड़े पहना देता है, टेलर तो कपड़े पहना देता है सिल के, जबकि भगवान ऐसा नहीं करता। इसलिए दोनों को एक दूसरे के साथ कैसे जोड़ेंगे भाई। पूर्ण जी महारा महारा लिखा है, नमस्कार कह रहे हैं पोड़का से। और जी, भीमराज भी नमस्कार कह रहे हैं जी हमें। स्वागत। टांडी हामूसर रतनगढ़ से, नेत्रा किसे कहते हैं? जो नाक में डाला जाता है उसको कहते हैं। ये सवाल आया था जी टेट की परीक्षा में, तो वो वहां से लोगों ने पकड़ लिए, ठेठ राजस्थानी सवाल है। वैसे झेरने या वो जो मदानी होती है दूध वाली, उसके बाद जो रस्सी लपेट के आगे पीछे खींचते हैं, ये राजस्थानी शब्द है। ये पंजाबी में भी नेत्रे कहते हैं। मुकेश कालवा मुक्का हनुमानगढ़ से। मुकेश कालवा मुक्का ना, ठीक है, आपने उसको भी नहीं कहते होंगे जो आप वो ऊंट के डालते थे, वो उसका नाम और होता है। मुकेश कालवा मुक्का हनुमानगढ़ से। सर जी, नाई के बाल हमेशा आगे ही क्यों आते हैं? नाई के बाल कभी भी आगे नहीं आते, कभी नहीं आते। आपके बाल जो कटते हैं, नाई के द्वारा काटे जाते हैं, वो ही आगे आते हैं। थोड़ा सुधार कर लीजिए। हाँ मानते हैं। लो जी, कॉमेडियन गुरदीप सोवना, सबके दोस्त सबके यार, गुरदीप सोवना, गुरदीप विजयनगर से। अगर फोन ना होता, इस तरह फोन के जरिए मिलना ना होता, तो क्या हम वाकई झिंगा लाला हु कर रहे होते जंगली बन के? जी नहीं, फोन तो अब आया है, थोड़ा टाइम हुआ है। उससे पहले रेडियो होता था, टीवी भी होता था, रेडियो भी होता था। हाँ। हाँ। सुखपाल बॉक्सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, और ओम पारिक जी कह रहे हैं इस कार्यक्रम का जलवा परवान पर आ गया है, आनंदमय हो गया है। धन्यवाद। सुखपाल जी, हम बिल्कुल सही सलामत हैं जी, आप बताइए। और अमित शर्मा जी भी कह रहे हैं, एडवोकेट अमित शर्मा, कि आपका इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है जी। आपको बधाई हमें हो। भी, हाँ हमें जी, भी। अच्छा लगता है जिस प्रकार से जब आप लोग लिखते हो, हमें बड़ा से बल मिलता है। अगला आशीर्वाद। सवाल बीडी पूनिया पीलीबंगा से। सवाल तो इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन ये लिखते हैं कि मेरी बिटिया आपको गुड इवनिंग कह रही है। ओ हो, हमारी तरफ से बहुत बहुत प्यार गुड़िया को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तरक्की करे, खुश रहे, खुश रखे। हैं, हमें बहुत खुश कर दिया आज। धन्यवाद, बिल्कुल। प्यार बहुत बहुत। बेटियां परियां होती हैं, और परी जिस भी घर में होंगी ना जी, उस घर को भाग लगते हैं। चाहे वो जी जी पीर में रहे, चाहे ससुराल में रहे, जहां भी रहेंगी, तो वो अपने साथ अपने भाग रखती हैं जी, सौभाग्य लेके जाती हैं। तो बेटियां आशीर्वाद की हकदार हैं, हमारी सब सबकी तरफ से आशीर्वाद। रामस्वरूप मेहरडा जी रायसिंह नगर से। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रही हो,
जब वो चली गई तो किसको देखते रहे, ये तो बता के नहीं गई। तभी तो मेरे से पूछना पड़ा, अगर बता के जाते तो मेरे से क्यों पूछते? हम्म। हम्म। जब मायके चली गई है तो आप रसोई का सारा राजपाट संभालिए ना। आप पे पकाते, आप पे खा। सही है। हरदीप सिंह गिल हमें देख रहे हैं जी, पंजाब से। बहुत जी अच्छा लगा जी हरदीप सिंह जी। चुनाव की गहमा गहमी अब समाप्त हो गई है, सब रिजल्ट आ गए हैं, गिरगिटाट मिट गया है जी। भीमराज जी जी भी हमें देख रहे हैं, और सुखपाल बॉक्सर जी ने भी सवाल पूछा है। सुरेंद्र जी। पाल सोनी भी एक सवाल पूछते हैं कि अगर आज रूप सिंह जी प्रोग्राम में लेट हो जाते तो जोगल सिंह जी आप क्या करते? जैसा हम करते हैं, कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है, दोबारा जोड़ते हैं। कार्यक्रम तो करना ही है, क्योंकि हमें भी गुरुवार का बेसब्री से इंतजार रहता है। उससे ज्यादा आपको भी गुरुवार का इंतजार रहता है। और चलिए एक बात बता देता हूं, जैसे अभी कई मित्र जो नए जुड़े हैं, वो कहते हैं कि जी जैसे अभी सवाल लिखा तो कहते जी अभी हमारे सवाल का जवाब दीजिए। तो आज हाँ जो सवाल के जवाब दिए जा रहे हैं, ये पिछले से पिछले अंक में आए थे। अभी उनके जी पेंडिंग पड़े हैं, पिछले अंक के भी पेंडिंग पड़े हैं, वो आने वाले कार्यक्रमों में हम शामिल करेंगे। इसलिए एक दो प्रोग्राम आप वेट कीजिए और आपके सवालों का जवाब आएगा। ये थोड़ा बिल्कुल सा आप हमारे को सहयोग करें। धन्यवाद। बिल्कुल। विजय मूड जी कह रहे हैं जी कि रेडियो के अलावा अगर कोई साधन ना होता तो आपकी तस्वीर कैसे देखते? ये मोबाइल है तो आपकी तस्वीर भी देख रहे हैं। गुरदीप सोपना जी को मायके वाला रसोई देखते रही हो, वो जवाब अच्छा लगा। और द्वारका धन्यवाद। प्रसाद जी नागपाल साहब भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। और अमित शर्मा जी कहते हैं कि मेरी बेटियां आपका प्रोग्राम बड़ा तसल्ली से देखती हैं, अभी भी देख रही उनको हैं। क्या? आपका आशीर्वाद अपेक्षित है। जरूर जी, बिल्कुल उनके देंगे सिर अभी। पर हमारी तरफ से हाथ फेरना जी। बिल्कुल। एडवोकेट साहब, और बेटियां भी खुशहाल बने, और होनहार बेटियां आगे आपका नाम रोशन करें, अपने रावसर का नाम रोशन करें। जी अगला सवाल है जी चांदराम जी खोबरा साहब का, टोहाना से। जी। चांद को मामा और बिल्ली को मौसी क्यों कहते हैं? कहीं आपने अपने नाम के साथ जुड़ता हुआ सवाल तो नहीं पूछ लिया? हाँ जी। चलिए खैर, ये तो आपकी बात थी, अब सवाल की बात है। हमने चांद और बिल्ली को भाई बहन समझ रखा है, इसीलिए एक मामा हो गया तो मौसी हो गई, है ना? सीधी सी बात है। ओम पारिक जी पूछते हैं आपको उधर ठंड ज्यादा है क्या, जो आज कोट और टाई और आप कसे वसे हो? हम्म। ज्यादा है? बिल्कुल। हाँ, होगी, पहाड़ों पर रहते हैं ना। भीमराज हाँ जी हाँ, ये है ना, कहते हैं। थोड़ा सा बूढ़े आदमी हो गए हैं ना, तो थोड़ा सा बचाव रखना चाहिए। आती ठंड और जाती ठंड लपेटे में ले लेती है बड़े भाई, इसलिए बचाव तो रखना ही चाहिए। ये सीख दे दिया। भीमराज कह रहे हैं जी मैं आप दोनों का बहुत बड़ा फैन हूँ। धन्यवाद है जी। जयपाल गिरी जी नमस्ते कह रहे हैं। रामाकृष्ण जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। अब गर्मी आ रही है तो एसी बन जाना। जी 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 जी। राज आजाद फिल्मी कलाकार मुंबई से कोई आई लव यू बोले तो हम क्या करें? चलिए राज साहब, इस राज की बात भी मैं कह ही देता हूं आपको। अगर आपको कोई आई लव यू बोले तो आपको क्या करना है? गई लव यू बोल देना। आई का एकदम विलोम शब्द बोल दो। वाह जी वाह। अशोक सारण जी बीकानेर से ये पूछते हैं कि पाप को हमेशा घड़े में ही क्यों भरते हैं? ठंडा रखने के हम्म। लिए करते हैं कैसा? पाप को घड़े में इसलिए भरते हैं ताकि भरने पर आसानी से तोड़ा जा सके।
बुराराम चावरिया जी नमस्कार कह रहे हैं। नमस्कार जी आपको जी मास्टर साहब बुराराम जी। कैलाश टाक जी भी हमें देख रहे हैं, नमस्कार कह रहे हैं। और जी गुरदीप सोवना जी को टाई कोट वाला जवाब भी पसंद आ गया। गुरनाम सिंह निरंकारी हमें देख रहे हैं, आप भी कोई ना कोई कमेंट किया करें गुरनाम सिंह जी। जी पेंटर किशन कोडेचा नाम पढ़ रहा हूं मैं, ऐसा ही पढ़ने में आ रहा है, नमस्कार कह रहे हैं। रमेश नेट राणा नमस्कार कह रहे हैं। और इस प्रकार से हमारे मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी। राम सिंह जी जाखड़ बांसुरी वाला हनुमानगढ़ से, बागड़ी कहावत है, कड्डी सी ढोल दी सब्जी सी ढोल दी, ये क्यों नहीं कहते? देखो भाई, दोनों के रेट में तो बहुत फर्क है ना। तो हाँ कड़ी ढोल दी तो ज्यादा नुकसान नहीं होता, और सब्जी सी ढोल दी अगर कर दी, सब्जी ढोल दी यानी कि बिखेर दी, हाँ। तो महंगा सौदा है, इसलिए नहीं कहते। कहने में भी तो खर्चा लगता है ना। पेंटर किशन जी कोडेचा साहब कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद आपके प्रोग्राम जुड़ा हूं, देखते रहो जी। प्रोग्राम हमारा हर बृहस्पतिवार को 8 बजे इसी स्थान पर आता है। एल एस बुट्टर साहब भी हमें देखने लग गए हैं और नमस्कार करें, आपको भी नमस्कार जी। जी लो जी, अगला सवाल है डॉक्टर इंद्रदान चारण जी का जोधपुर से। हवा में उड़ने वालों को पैरों की जरूरत होती है क्या जी? बिल्कुल होती है। हवा में उड़ने वालों को पैरों की जरूरत बिल्कुल होती है। जैसे हाँ। हवाई जहाज हवा में उड़ता है, लेकिन जब धरती पर उतरता है तो उसको भी पैरों की जरूरत पड़ती है, जिसको हम टायर कहते हैं। हाँ। पूराराम चावरिया जी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जोड़ी सलामत रहे। धन्यवाद जी आपका। रमेश रुहील जी नमस्कार कह रहे हैं जी। अगला सवाल एल एस बुट्टर साहब का ही आ गया जी, जी न्योलखी से, कि जूं को जब मारते हैं ना, नाखून से मारते हैं जी। औरतों को वो तरीका होता है नाखून से नाखून रखा, और उससे थोड़े से क्यों नहीं मारते जी? अच्छा सवाल पूछा है आपने। सिर में जुएं पड़ जाती हैं अगर हम हाँ। बालों की, सिर की नहाने धोने की, इन सब चीजों का ध्यान ना रखें तो सिर में जुएं पड़ ही जाती हैं। तो हम्म। उनको नाखून से मारती हैं। लड़कियां बैठ जाती हैं एक दूसरे के सिर पकड़ के आगे पीछे, है ना। तो वो नाखून से इसलिए मारते हैं, हथौड़े से क्यों नहीं मारते, आपने ये पूछा है। अगर हथौड़े से इन जुओं को मारने लग गए तो इतने हथौड़े कहाँ से लाएंगे। हथौड़े का नुकसान हो जाएगा ना, हथौड़ा टूट सकता है। ये नहीं, सीन पहले आपके होते ऊपर, थे। आपने पगड़ी बांध रखी है इसलिए आपके ऊपर हथौड़े का असर नहीं होगा, हथौड़ा टूटेगा नहीं। ये अच्छा, आप सीधे सिर में थोड़ा मारने का ही कह रहे हो क्या? कोई सिर में हाँ। जुआ है और सीधे सीधा, अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो आपने जी राय जी गलत गलत दे दी। ना जू रहेगी ना जू बड़ा रहेगा। राजा राम जी जी, सुतार दौलत हो नमस्कार जाएगा करें। ना। हाँ। धर्मपाल शाक्य जी भी हमें देख रहे हैं। और राजकुमार खीचड़ साहब अध्यापक सिरोही से नमस्कार कह रहे हैं। नमस्कार जी आपको जी भी जी। और कालूराम सारसल जी, ओम पारिक जी ने एक सवाल और पूछा है। कृष्ण राय का केजीसी राव सर राम राम कह रहे हैं। राम राम। सब भाइयों को हमारी तरफ से नमस्कार जी। और ओम प्रकाश निहालिया जी ने एक और सवाल पूछा है। लो जी, जी। मांगीलाल देवड़ू जी का सोनड़ी से सवाल है। ये हुई ना बात, इसका हम्म। क्या मतलब होता है? जब आपको मेरे जवाब से संतुष्टि होती है, प्रसन्नता होती है, और आपके एकदम दिलो दिमाग के अंदर जच जाता है, तब हाँ। आप कहते हैं ना, ये हुई ना बात, ये अर्थ है हाँ। इसका। संगरिया से विनोद जी बिश्नोई साहब पूछते हैं, यादें बासी भी हो जाती हैं क्या? यादें बासी तो होंगी ही, अगर आप उनको थोड़ी हवा नहीं लगवाएंगे। तो अपने यादों को थोड़ी सी हवा लगवाते रहिए,
तो ताजगी उसके अंदर बरकरार रहती है लंबे टाइम तक। कुलजीत सिंह जी नमस्कार कह रहे हैं, सत श्रीकाल जी आपको भी। श्याम लाल हुड्डा जी इन्होंने सवाल पूछ लिया। सरजीत सिंह जी हमें देख रहे हैं। ओम पारिक जी भी लिखते हैं ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। मोहम्मद असलम नमस्कार कह रहे हैं। और पूर्ण राम जी आर्य हमारे बहुत पुराने साथी मित्र, बहुत साल तक आपके साथ नौकरी की, राम राम कह रहे हैं दोनों भाइयों को। आपको भी नमस्कार जी। रमेश रुहिल जी भी हमें नमस्कार कर रहे हैं और अजय कुमार जी भी हमें नमस्कार लिख रहे हैं। अगला सवाल बहन जी का है जी। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सादुल शहर, और आप विराजते हैं श्री गंगानगर। आप कहते हैं कि जिस दिन इन्होंने सवाल पूछा था उस दिन पुरानी पेंशन बहाल कर दी थी, तो इन्होंने उस दिन लिखा था कि राज्य कर्मचारियों की पौबारा हो गई। ये पौबारा है, क्यों होती है? पौतेर है, 14, 15 में 15 आदि क्यों नहीं होती? पौबारा ही क्यों होती है? ऐसा है डॉक्टर साहिबा, सूचना मिलते ही तो पौबारा ही होगी। हम्म। और पौ हाँ 13, पौ 14, पौ 15 आपने पूछा क्यों नहीं होती? ये भी होगी जब इंक्रीमेंट लगेगा तनख्वाह में। हाँ तब हो जाएगी। बिल्कुल। भजनलाल जी बेरवाल, मेरा पसंदीदा कार्यक्रम। बिल्कुल साहब जी, धन्यवाद। धन्यवाद है आपका। मन्ना चौहान जी गुड इवनिंग कह रहे हैं जी। और राजा राम सुधार जी और गुरदीप सोबना जी ने एक एक सवाल और पूछ लिया है। प्रेम जी लूणा स्वागत। जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम लूणा का सवाल है लेकिन इनकी प्रोफाइल लॉक है, पता नहीं लगता आप कहां से सवाल भेज रहे हैं। जंगल में शेरनी एक बार में कितने बच्चे देती है, ये पूछती है। जंगल में शेरनी कितने बच्चे देती है? मेरा काम अटपटे सवालों के चटपटे जवाब देना है। जंगल में जाके शेरनी का जापा करवाना नहीं है। मैंने जापा नहीं करवाया, कभी मैं दाई नहीं हूँ। आईसो धन कदे धार्यो कॉलेज जी विजय कॉपा गिनती गिरता रहा। धन्यवाद जी, सवाल तो पूछा। मुकेश बिश्नोई जी हमें देख रहे हैं। रमेश रुहील जी कह रहे हैं जी मैं आपका शिष्य रहा उत्सव में, तो आजकल बिजली बोर्ड से, बड़ी अच्छी बात है भाई रमेश जी। और नमस्कार कह रहे हैं हमें मुकेश बिश्नोई जी। कृष्ण कुमार जी शीला भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। राजा राम सुथार जी ने एक सवाल हमसे और पूछा है। तो विजय कुमार मुंड, इनकी भी प्रोफाइल लॉक है जी। ये कह रहे हैं कि किसान गुड़ दे देता है, गन्ना नहीं देता, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा आपका मेहनत जो है ना आपकी वो बचाना चाहता है। आप गन्ना चूसेंगे करेंगे, हैं कई बार तो क्या है कि मुंह भी छिल जाता है। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए वो गुड़ की डली देना ज्यादा अच्छी समझता है। चांदराम खोबरा जी टोहाना, बहुत दूर है जी, हरियाणा में है टोहाना, वहां से जी जी। अब जुड़े हैं। कह रहे हैं जी राम राम जी दोनों महानुभावों को जी, नेटवर्क आ गया जी। अब तक हाँ इसीलिए ये नहीं जुड़ पाए कि इनके नेटवर्क नहीं आया था जी। हाँ। तो इनके ओम सवाल पारिक का जी कह जवाब रहे हैं, दिया जा चुका है, देख लें। जी जी जी, ओम पारिक जी कह रहे हैं कि मैं दाई नहीं हूँ, खूब आपके उत्तर से ओम पारिक जी भी प्रसन्न हुए जी। और ओम प्रकाश निहालिया जी को भी पसंद आया जी आपका उत्तर देना। और बजरंग सारण जी ने भी कहा कि शेरनी वाला जवाब आपने बिल्कुल सही दिया जी, सुंदर दिया। और इंद्राज मंगलाव जी भी कह रहे हैं कि जवाब अच्छा था। इंद्राज मंगलाव जी जाने वाला, ये लिखा है। विनोद अग्रवाल लिखवी सर से नमस्कार कह रहे हैं जी विनोद अग्रवाल जी, आपको भी। और इंद्राज मंगलाव जी को भी शेरनी वाला जवाब अच्छा लगा। राम कुमार रिवाड़ जी के एक दो सवाल और हैं। कह रहे हैं कि जिंदगी इम्तिहान क्यों लेती है? सादुल शहर से राम कुमार रिवाड़ साहब। जिंदगी इम्तिहान इसलिए लेती है क्योंकि उसने नंबर तो देने नहीं होते हैं। इम्तिहान लेती रहती है, लेती रहती है, लेती रहती है, क्या जोर आता है। पूर्णराम आर्य जी ने भी एक सवाल पूछा है, इसका जरूर उत्तर अगली बार में देंगे जी। दिनेश सुधार जी भी राम राम कह रहे हैं। और राम कुमार रिवाड़ जी का ही अगला सवाल है कि अगर रात ना होती तो दिन कैसे उगता?
क्यों भाई, आपने दिन को रात के समय ही बोने का ठेका ले रखा है क्या? हम्म। हाँ, अगर ऐसा है तो फिर तो कभी नहीं होता। गुरदीप सोवना जी ने भी सवाल पूछ लिया है, एक और नोट कर लिया गया है, सुशील विश्नोई जी और शर्मा मोहन पंजाबी जी हमें नमस्कार कह रहे हैं जी। और अमर सिंह जी आंसलिया कह रहे हैं कि जी बहुत बढ़िया आप प्रोग्राम चला रहे हो जी, इनको पसंद आया जी। और ओम प्रकाश निहालिया जी ने भी एक एक सवाल और पूछा है जी। राम कुमार रिवाड़ जी का ही एक और सवाल है, अगर किसी का भांडा फूट जाए तो चिपकाया कैसे जाएगा? चिपकाने के लिए साधन आपके उसके खुद के पास है, और चिपकाते भी हैं। उसको, फूटे भांडे को अपने थूक से चिपकाने की असफल कोशिश जरूर करते हैं, माफी मांग के, बेहतर है। जिसको हाँ, अपने दूसरे शब्दों में कह देते हैं थूक कर चाटना। वो भी है भांडा फूटना, तो किसी की पोल खुल जाना भी उसमें लेते हैं ज्यादातर कि नहीं। जी। बलकार धंजू जी नूपगढ़ वाले कह रहे हैं कि गुड़ 130 रुपये हो गया जी। तो जी अच्छा गुड़ होगा जी, गुड़ के रेट आजकल बहुत है जी। और ओम पर पारिक जी कह रहे हैं कि भांडा वेल्डिंग भी हो जाए जी आजकल। वेल्डिंग हो जाए जी। हनीफ खान जी, हनीफ खान जी बड़े लेट में जुड़े हो जी, महाजन से लाइव देख रहा हूँ जी, बड़ी अच्छी बात है जी। अब तो आप तब जुड़े जब बस हमारा बिल्कुल दी एंड है जी। मुकेश बिश्नोई जी को भी हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा जी। तो इस प्रकार से हमारे प्रोग्राम को देखने वाले लोग जो है, वो सभी मित्र हमारे साथी अब क्षमा चाहते होंगे जी अपने सभी से कि भाई अब का आज का प्रोग्राम जो है वो संपूर्ण हुआ। जरूर टाइम 10 मिनट पड़े हैं, लेकिन वो तो सवाल तो खत्म हो गए जी आज के तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, आप ही कहिए जी एक बार, आप अपनी टिप्पणी दीजिए प्रोग्राम के बारे में। जी जी जी। तो ये कार्यक्रम, जैसा कि अब बताने की जरूरत नहीं है, सभी दर्शकगण जानते हैं कि हर गुरुवार 8 बजे शुरू हो जाता है लाइव। इसमें भी आप शरीक हुइए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए इसके साथ, क्योंकि बड़ा आनंद का कार्यक्रम है। और आनंद तो बांटने से और बढ़ेगा। दुनिया भर में ये कार्यक्रम देखा जाता है, और देश विदेश के हमारे साथी भी इसमें अपनी सहभागिता निभाते हैं। अटपटे सवाल जरूर लिखते रहें। हाँ, एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि जो नए मित्र जुड़ते हैं वो शायद ये सोचते हैं कि लाइव क्वेश्चन आ रहे हैं, अटपटे सवाल आ रहे हैं और उनके मैं तुरंत उत्तर दे रहा हूँ। लेकिन वो पहले देते थे, जैसे ही संख्या बढ़ती गई उसके हिसाब से 50-60 क्वेश्चन आ गए। तो अब ये भी सुझाव आया हमारे दर्शकों का कि इस कार्यक्रम को आप हफ्ते में 2 बार करें, तो 2 बार करना संभव नहीं हुआ। तो हमने एक कार्यक्रम को ही, जो आधे घंटे का था, उसको हमने 1 घंटे का कर दिया है। तो एक दिन के लिए हमें भी समय निकालना थोड़ा आसान रहता है। रूप सिंह राजपुरी जी भी बहुत व्यस्त हैं लेखन कार्य में और अन्य कार्यों में। देश विदेश में भी इनको काव्य पाठ करने के लिए जाना पड़ता है, मंचीय कवि हैं, वहां भी जाना पड़ता है। तो फिर भी अपना एक दिन का समय निकालते, तो हमने इसी को ही 1 घंटे का कार्यक्रम कर दिया है। लगभग 50-60 क्वेश्चन इसके अंदर हम शामिल कर लेते हैं, कोई छोड़ते नहीं है। हाँ, ये है कि जैसे ये पहले जो कार्यक्रम में पिछले में जो सवाल पूछे हैं या कुछ पिछले से हमने लिए हैं, वो भी अपने सवाल के जवाब का इंतजार करते हैं। तो पहल उनको है। आज जो भी सवाल पूछे गए हैं ये आने वाले आगे किसी न किसी कार्यक्रम में जरूर शामिल किए जाएंगे, इतनी तसल्ली जरूर रखा करें। हाँ, जो भी सवाल आप पूछते हैं उसका मैं जवाब देता हूं। अगर आपको कोई जवाब अच्छा लगता है तो वो जरूर बताइए कि कौन सा सवाल आपको क्यों अच्छा लगा, तो हमारे लिए थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, और समापन होगा रूप सिंह जी के वक्तव्य से।
बस एक दो साथियों ने और नमस्कार लिखी है। श्यामलाल हुड्डा जी मुझसे कविता सुनना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं होता इस समय। बजरंग सारण जी भी शुभ रात्रि कह रहे हैं, और धर्मपाल शाक्य जी शुभ रात्रि लिख रहे हैं। विजय प्रकाश सोनी जी राम राम कह रहे हैं। हनीफ खान जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। इंद्राज मंगलाव जी शुभ रात्रि। ओम प्रकाश निहालिया जी शुभ रात्रि। और सभी मित्र, अब क्योंकि कार्यक्रम का एंड आ गया है, इसलिए सभी बलकार धंजू जी भी शुभ रात्रि कह रहे हैं। और अमर सिंह जी हांसलिया कह रहे हैं, रूप सिंह जी मैंने आपकी बाइक ठीक की हुई है जी सर। जी जरूर की होगी जी, मैं आभारी हूँ जी आपका, कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। शर्मा मोहन पंजाबी जी, जोगा सिंह जी ने अपना लुक बदला है या उम्र के ढलान की खुद बदल गया? बिल्कुल जी, बदलता है, उम्र बदल देती है जी। सुशील बिश्नोई ऑर्गेनिक गुड़ की बात करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे मित्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, अंत तक हमारे साथ रहे हैं। और भूपेंद्र पवार साहब भी सादर नमस्कार कह रहे हैं। इसी के साथ आज का प्रोग्राम हम संपन्न करते हैं। क्षमा चाहते हैं कि आज 10 मिनट 5 मिनट जल्दी ये कार्यक्रम खत्म हो गया, क्योंकि आज सवाल इतने ही शामिल किए गए थे। आभार आपका, आपने हमें इतना समय दिया। धन्यवाद। नमस्कार।